जब भी हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो हम लोग इस साइन से उसे शो करते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? मान लीजिए मैं किसी भी नंबर a को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलता है? a का स्क्वायर मिलता है। तो a का स्क्वायर a को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। तो हम अब कह सकते हैं कि a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है a। चूँकि a को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर आया है तो मैं लिख सकती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज़ a। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स के स्क्वायर लिखे हैं, ये हमें इस मेथड में काम आएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। चूँकि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4। ज़्यादातर हमें छोटे नंबर्स के स्क्वायर रूट तो याद ही रहते हैं, लेकिन क्लास 7th 8th में स्क्वायर रूट फाइंड करने की 2 मेथड, डिवीज़न एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिलेबस में है। तो चलिए हम लोग अभी डिवीज़न मेथड को सीखते हैं। चलिए अब हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अब पेयरिंग करनी होती है। लास्ट से शुरू करके 2 की पेयरिंग करिए। 41 एक पेयर हो गया। अब 8 के बगल में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसके बगल में लिख देंगे 0 और 0 और 8 की पेयरिंग हो जाएगी, यानी एक तरह से इसका मतलब 8 ही हुआ। तो ये अगर एक डिजिट का नंबर है तो इस तरह से पेयरिंग की जाती है। तो पहला पेयर हो गया 8 और दूसरा 41। अब हमें क्या करना है? जो पहला पेयर है उसमें 8 देखना है। क्या 8 किसी नंबर का स्क्वायर है? तो हम लोग देख सकते हैं कि 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन हाँ 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो आप मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोच के बताइए जो खुद से ही मल्टीप्लाई करने पे 8 या उससे कम आए। तो वो नंबर सिर्फ 2 ही हो सकता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करने पे 2 2 ज़ा 4 होता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 - 4 हो जाएगा 4। उसके बाद हमारा अगला पेयर है 41। दोनों नंबर्स उस पेयर के नीचे आ जाएंगे तो हमारा नंबर तैयार हो जाएगा 441। अब रूल के अकॉर्डिंग जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसमें वही ऐड करिए। अगर यहाँ 2 लिखा है तो हम उसमें 2 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो हम 3 में 3 ऐड कर देते। अगर यहाँ 1 लिखा होता तो हम 1 में 1 ऐड कर देते। समझ में आ गई होगी बात। अब उसके बाद बहुत ध्यान से आगे की प्रोसेस समझिए। ये जो नंबर 4 है उसके बगल में मुझे कोई ऐसा नंबर लिखना है। लिखने के बाद ये जो बनेगा उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमें 441 चाहिए। अगर मैं 4 के बगल में 1 लिखती हूँ तो ये बन जाएगा 41। अब इसे मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो 41 आता है, जो कि इससे बहुत छोटा है। तो अब हम इसमें क्या लिखें? तो उसके लिए हमारी हेल्प करेगा ये लास्ट नंबर। ये जो लास्ट नंबर है ये किसका स्क्वायर में आ रहा है? 81 में आता है। 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, यानी हमें समझ में आ गया इसको देख के कि ज़रूर हमें यहाँ पे 9 ही लिखना होगा। तो अगर मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ तो नंबर बना 49 और उसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब 9 से। जिससे मल्टीप्लाई करें हम लोग वहाँ यहाँ लिखते हैं। तो 49 को हम लोग को 9 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 441 भी। तो यस, हमें समझ में आ गया है कि ये 49 × 9 इज़ नथिंग बट 441। तो देखिए जब हमने उसके बाद हम इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो जब इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो अब इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा है दिस इज़ योर स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट है 29। अभी मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया था और इसी तरीके से हम लोग बड़े नंबर्स को भी स्क्वायर रूट इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2025। मान लीजिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अगर हम लोग डिवीज़न मेथड से फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह का साइन बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नंबर। उसके बाद एंड से स्टार्ट करके हम लोग पेयरिंग करते हैं। 2 नंबर की पेयरिंग करनी है। 2 नंबर लास्ट से स्टार्ट करना है। तो ये 25 का एक पेयर हो गया और 20 का एक पेयर हो गया। अगर ये सिंगल डिजिट का होता है तो हम लोग उसके बगल में 0 लिखते हैं और वो एक पेयर होता है। पेयर में हमेशा 2 नंबर्स लिखे जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले पेयर में 20 है। 20 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? तो हम लोग देख सकते हैं कि 20 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 20 के नियरेस्ट 16 होता है। तो अगर मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो 20 तो नहीं आता, लेकिन 20 से थोड़ा कम आता है, यानी कि ये चलता है। यहाँ पे हम लोग को 16 आ जाएगा। जब मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो 16
आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ वो नंबर लिखना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो एग्जैक्टली ये आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। तो यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से। अब 20 - 16 कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद ये जो अगला पेयर है वो पूरा दोनों एक साथ नीचे आएंगे। पेयरिंग करने का मतलब ये है कि जब भी ये एक नंबर यूज़ होगा तो एक नहीं, दोनों एक साथ यूज़ होंगे। तो 25 पूरा नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो भी लिखा है वही नंबर यहाँ ऐड करना है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो मुझे 3 ही ऐड करना होता। तो चूँकि यहाँ 4 लिखा है तो मैं 4 ही ऐड कर लूँगी। 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। ये मैंने ऐड कर। अब उसके बाद रूल को ध्यान से सुनिए। ये नंबर 8 है, 8 के बगल में मुझे यहाँ कुछ लिखना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो ये बन जाएगा 82, और मुझे 82 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा कि ये आ जाए। मतलब मुझे ये लाना है। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये आए। तो अब इसमें हमारी हेल्प करेगा ये लास्ट नंबर 5। हम लोग जानते हैं कि 5 इस पूरे इसमें देख सकते हैं कि 5 सिर्फ तब आता है जब 5 का स्क्वायर होता है। यानी मुझे यहाँ पर डाउट नहीं है कि मुझे यहाँ 5 लिखना है। अगर मैं यहाँ जो भी नंबर यहाँ पे लिखूँगी उसको उसी से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ 4 लिखती तो 4 से करना होता, लेकिन 4 4 जा 16 होता है, 5 नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 5। तो 85 को मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 85 × 5 कितना होता है, ये आता है इतना ही। तो अब हम लोग 85 × 5 करेंगे तो 425 आएगा। और अब ये इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पे जो नंबर आया है वो है स्क्वायर रूट। तो 2025 का स्क्वायर रूट क्या है, 45। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 15376। सबसे पहले पेयरिंग करना है, लास्ट से शुरू करके इन दोनों की पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग। और ये जो 1 है इसके बगल में लिख लेंगे 0, तो एक पेयर इनका बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर बन गए हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर 1 है वो कब आएगा, किसका स्क्वायर करने पे, तो 1 का स्क्वायर करने पे ही 1 आता है। तो हमें यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 1 से करना है। 1 × 1 क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला पेयर है 53। 53 दोनों के दोनों नंबर नीचे आएंगे और यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए हमें 1 ही ऐड करना है। अगर 2 लिखा होता तो 2 ऐड करना होता। तो 1 + 1 होता है 2। अब मुझे 2 के बगल में ऐसा कोई नंबर लिखना होगा जिससे उसे खुद से मल्टीप्लाई करने में या तो 53 आ जाए। तो 53 नहीं आ सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। 3 किसी का स्क्वायर में भी नहीं आता है। तो फिर हम लोग ये सोचेंगे कि ठीक है इससे थोड़ा सा कम भी चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अगर मैं यहाँ 5 लिखती हूँ तो 25 × 5 तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 लिखती हूँ मान लीजिए तो ये 3 हो जाएगा। 23 × 3 हो जाएगा 6, ये भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम लोग 2 के बारे में सोचते हैं कि क्या हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो 22 × 2 होता है 44, तो उससे कम है। हमें 22 ही लिखेंगे यहाँ पे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ रहा है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 13 - 4 यानी कि 9। अब नेक्स्ट पेयर है 76, वो नीचे पूरा आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जैसे यहाँ पे 22 है तो 22 ही ऐड होता है। लेकिन याद रखिए जब 2 डिजिट का नंबर आ जाता है या 3 डिजिट का नंबर आ जाता है तो हमें ये जो नंबर है ना सेम बस यही लिखना हो, यही ऐड करना होता है। तो 22 में मुझे 2 ऐड करना होगा तो कितना आ जाएगा, 24। अब मैं इसके बगल में क्या लिखूँ ऐसा कि एग्जैक्टली 976 आ जाए। तो उसके लिए हमारी हेल्प करेगा ये एंड डिजिट 6। 6 किसके स्क्वायर में आता था, 6 का स्क्वायर में आता था और 4 के स्क्वायर में आता था। 6 2 बार आता है तो या तो यहाँ पे मुझे 4 लिखना होगा या तो यहाँ पे मुझे 6 लिखना होगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 तो अगर 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो यह आ जाएगा यस ये आ रहा है 976 आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे 4 लिखना है। 4 × 244 इज़ नथिंग बट 976। फिर हम इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो ये बचेगा 0। और इस पूरी प्रोसेस के बाद इस प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वही है हमारा स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 15376 इज़ इक्वल टू
124।